ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और अगेन आज का थोड़ा सा हमारा सेशन लॉन्ग सेशन होगा। लास्ट सेशन के अंदर वी डिड मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे थे। और आज के सेशन में भी कुछ ऐसे ही प्लान है कि हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स के मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, हर टॉपिक के दो दो तीन तीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग परफॉर्म करते रहेंगे, ताकि आप लोग को एक आइडिया भी हो जाए, एक रिवीजन भी हो जाए। आप लोग को थोड़ी बहुत चीजें जो आप लोग भूल गए वो आप लोग को रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, दैट्स द प्लान फॉर टुडेज सेशन। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों आज का सेशन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल नाउ। ओके जी, सो लेट्स सी। लास्ट सेशन के अंदर बच्चों हम लोगों ने वी परफॉर्म्ड, हम लोगों ने कुछ बेसिक डेटा टाइप के क्वेश्चंस करे थे, देन इंग्लिश स्ट्रक्चर टू सूडो कोड करे थे, देन वी परफॉर्म थ्योरी, देन वी परफॉर्म ट्रेस टेबल। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद, हमें सूडो कोड्स करने हैं, हमें स्ट्रक्चर चार्ट्स के क्वेश्चंस करने हैं, हमें फ्लो चार्ट्स के क्वेश्चंस करने हैं, हमें 2D एरे का क्वेश्चन करना है, हमें बाकी ये छोटे-छोटे और भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं मल्टीपल, तो इनके सबके एक-एक, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस क्या करने हैं, हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं ज़रा अपनी चैट ऑप्शन भी ओपन कर लूँ अपने पास, सो दैट अगर कोई क्वेश्चंस आएँ तो फौरन मेरे सामने विजिबल हो जाए। चैट, हियर यू गो। ओके, स्टार्टिंग विद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विद सूडो कोड्स क्वेश्चंस। मैंने 3 क्वेश्चंस मार्क करे हुए हैं यहाँ पे, 390, 616 एंड हमारे पास 930 पे ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जी, जी, आयशा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे करेंगे। ठीक है? अब मैक चैट के ऊपर आप लोग अगर कोई क्वेश्चंस है, तो आप लोग मैक चैट के ऊपर पूछेगा बच्चों। यहाँ पे ना पूछेगा, मैक चैट के ऊपर आप लोग पूछ लेगा। ठीक है? सो दैट विल बी ईज़ी फॉर मी टू डील विद। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों दैट वी हैव इज ऑन पेज नंबर 390 के ऊपर ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स सी। एक सूडो कोड का क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा, बहुत दफा ये आ चुका है पहले भी। तो जरा इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, अ मल्टी यूजर कंप्यूटर system make use of passwords. To be valid, password must comply with the following rules.
at least 2 lowercase alphabetic characters, at least 2 uppercase alphabetic characters, at least 3 numeric values, and all alphanumeric characters only. मतलब alphanumeric कैरेक्टर्स का मतलब आपके पास या तो अल्फाबेट्स होंगे या फिर बच्चों आप लोग के पास नंबर्स होंगे, ठीक है, या फिर नंबर्स होंगे। कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर आएगा आपके पास तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एक फंक्शन बनाना है आप लोगों ने, द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी वैलिडेट पासवर्ड, नीड टू चेक दैट द गिवन पासवर्ड फॉलो द रूल्स, द स्ट्रिंग विल बी पास, स्ट्रिंग एज अ पास किया जाएगा एज अ पैरामीटर, पैरामीटर आप लोगों को पता है प्री डिफाइंड इनपुट को हम लोग पैरामीटर कहते हैं, और वो रिटर्न करेगा बच्चों आपको बूलियन डेटा टाइप आप लोगों के पास रिटर्न करेगा, अगर पासवर्ड वैलिड हो तो रिटर्न करेगा ट्रू, वरना रिटर्न करेगा आपके पास फॉल्स, ठीक है। आप लोग जरा मैक चैट के ऊपर कुछ लिख के ऐसी कुछ लिख दें सो दैट मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप लोग को अ, नजर आ रहा है और आप लोग इजीली यहाँ पे अगर आप लोग कोई क्वेश्चन हो, ठीक है ठीक है, बस सही है, काफी है, बहुत सारे सवाल आ गए, ठीक है। बस मुझे मेक श्योर करना था कि आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम कोड ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, प्रोग्राम कोड आप लोग को नहीं लिखना, आप लोग को लिखना है सूडो कोड, बिकॉज ये पुराने सिलेबस का क्वेश्चन है। आप लोग जो क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं ये नए सिलेबस का पार्ट है आपके पास। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा, द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज वैलिडेट पासवर्ड, अब मुझे यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करना है, पैरामीटर इज पास, और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और ये पैरामीटर है, तो मैंने बता दिया बाय वेल। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूं तो आप लोग को पता है बाय डिफॉल्ट बाय वैल्यू होता है हमारे पास पास, एंड दिस विल बी स्ट्रिंग, और फंक्शन क्या रिटर्न करेगा आप लोग को बच्चों, बूलियन रिटर्न करेगा, तो रिटर्न्स बूलियन। अब देखिए मेरी बात बड़ी गौर से सुनेगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोग के सामने हेडर बनाया ना फंक्शन का, दिस हेडर इज अप्लाइड, मतलब हर दफा ऐसे ही होगा। आप लोग को सबसे पहले कीवर्ड पिक करना है फंक्शन का, अगर प्रोसीजर है तो प्रोसीजर आएगा, फंक्शन है तो फंक्शन है, उसके बाद उसका नाम आएगा, उसके बाद अगर पैरामीटर रिक्वायर्ड है तो पैरामीटर आएगा, और फिर जो भी आप लोग को फंक्शन अगर है तो उसकी डेटा टाइप होगी, प्रोसीजर है तो उसकी डेटा टाइप नहीं होगी। मतलब ये बेसिक चीज ना सेम रहेगी। अगर आप लोग ये लाइन भी लिखते हैं, अगर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपके पास 10 नंबर का सवाल है, आप लोग को यहाँ पे 2 या 3 नंबर मिल गए सिर्फ हेडर लिखने के, ठीक है ना। तो मेक श्योर कर लेगा आप लोग को ये बेसिक आती हो, मतलब ये तो क्वेश्चन देख के पिक कर सकते हैं ना, नाम क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस चीज का बच्चों ख्याल रखा करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फॉरवर्ड एक सवाल है, सर ये पहली लाइन लिखने के भी मार्क्स होते हैं? एक नहीं, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे अफनान बेटा, ठीक है, अफान बेटा 3 नंबर मिल जाएंगे एक लाइन लिखने के, ठीक है, मेक श्योर करेगा। इसके बाद क्या करें, फंक्शन ये डिफाइन करने के बाद, हेडर डिफाइन करने के बाद वेरिएबल्स के ऊपर आ जाए। तो भाई मुझे लोअर केस काउंट करना है, मैंने यहाँ पे डिफाइन करा डिक्लेयर एल काउंट, अपर केस काउंट करना है यू काउंट, नंबर ने एन काउंट, और मेरे पास यहाँ पे एक फॉर लूप चलेगा बच्चों। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप के लिए ले लिया एक वेरिएबल इंडेक्स, और आई थिंक और तो कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ये 3 चीजें काउंटिंग करनी है, फॉर लूप चल गया, आई थिंक वी आर गुड। यहीं पे बच्चों मैंने क्या करवा दिया, आई डिफाइन देम एज इंटीजर, और आप लोग को पता है जब भी काउंटिंग करनी हो हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं अपने वेरिएबल्स को, किससे, 0 से। अच्छा कौन सा लूप लगाना है सर, कैसे पता चलेगा, देखो बेटा सिचुएशन देखनी पड़ती है, अभी तक लूप के ऊपर नहीं आया मैं, जब लूप के ऊपर आऊंगा तो फिर वहां पे उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा सेशन है आज का थोड़ा लंबा सेशन है,
बीच में मैं आप लोग को ब्रेक भी दूंगा, हाफ आवर की ब्रेक कर लेंगे, बीच में खाना वाना खा लेगा, आप लोग फ्रेश हो जाएगा, नमाज पढ़ लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वापस शुरू हो जाएंगे रात के, अगर 1-2 भी बच जाए तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मेहनत करनी है सेशन के अंदर, आराम से सुकून से एक एक चीज बताऊंगा, ताकि कुछ बच्चों के जो छोटे मोटे डाउट्स है ना, लाइक कौन सा लूप यूज करना है, फंक्शन कब अप्लाई करना है, वेरिएबल कब अप्लाई करना है, पैरामीटर कब आना है, तो वो सब कॉन्सेप्ट अपने आप लोग के क्लियर हो जाने चाहिए आज, ठीक है। और मेरे साथ प्रैक्टिस करने ज्यादा बेहतर है, कल आप लोग खुद, कल का डे भी होगा, कल आप लोग अपनी प्रैक्टिस खुद कर लेगा, ठीक है। सर अगर पैरामीटर के बारे में कुछ नहीं बताया तो बाइबल ही लेंगे, यस। रेहान, अगर आपके पास पैरामीटर, अगर पैरामीटर के बारे में कुछ नहीं डिफाइन किया तो पैरामीटर लोगे ही नहीं बेटा। अगर पैरामीटर के बारे में कुछ डिफाइन ही नहीं किया तो लोगे क्यों, लोगे ही नहीं। लेकिन अगर पैरामीटर के बारे में डिफाइन किया हुआ है तो फिर हम लोग लेते हैं पैरामीटर। अच्छा, अब एक और सवाल आ गया सर, बाय वेल क्यों? तो बेटा 99% ऑफ द टाइम्स आपके पास ये क्या रहेगा, बाय वेल ही रहेगा, ठीक है। 99% ऑफ द टाइम्स आपके पास क्या रहेगा, बाय वेल रहेगा, जब तक अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर ये ना बोले कि भाई ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू अपडेट करनी है, चेंज करनी है, या इसकी वैल्यू को यहाँ आपको अपडेट करना है, तो जब बाय रेफ करेंगे, वरना हमेशा क्या रहेगा, ये बाय वेल रहेगा। अगर आप लोग कुछ भी ना लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट एग्जामिनर समझ लेता है कि इसका मतलब क्या है, यू आर रेफरिंग टू बाय वेल। एग्जैक्टली exactly. ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। अब आप लोग को पता है जब भी काउंटिंग करनी हो, काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया जाता है विद 0, सो एल काउंट 0, यू काउंट 0, एन काउंट 0। अच्छा जी, अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या करा, अब देखिए एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या थी, 2 लोअर केस, 2 अपर केस, 3 न्यूमेरिक डिजिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब 2 + 2 + 3, तो कम से कम कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 7 कैरेक्टर होने चाहिए आपके पासवर्ड के अंदर। अगर आपके पासवर्ड के अंदर 7 कैरेक्टर नहीं है ना, तो आपका पासवर्ड तो वैसे ही इनवैलिड हो गया। तो मैंने पहली कंडीशन तो यहां पे यही लगा दी, इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड इज लेस देन 7। तो बच्चों इस केस में आप लोग को कोई और चीज चेक नहीं करनी, सिंपली आप लोग क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स, कि पासवर्ड आपका इनवैलिड है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग बच्चों आगे बढ़ोगे, एल्स। अब यहां पे सवाल आता है कि हम लोग अब लूप कौन सा यूज करेंगे। तो बच्चों देखो, आप लोग को कितनी दफा लूप को आइटरेट करना है, आपको एक एक कैरेक्टर पासवर्ड का चेक करना है। अगर यूजर एंटर कर देता है, लेट्स से यूजर ने पासवर्ड एंटर करा, दैट वाज मैक @ of 1 2 3 4, तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स दिस पासवर्ड इज हैविंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अगर बच्चों हमारे पास आ, हमें क्या करना है, हमें एक एक कैरेक्टर क्या करना है, चेक करना है। अब यहाँ पे वी नीड टू चेक ईच एंड एवरी कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर चेक करना है। अगर एक कैरेक्टर भी आपका इनवैलिड है तो आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, इट विल बी इनवैलिड। अच्छा जी, एक काम बच्चों मुझे और करना होगा, यहाँ पे मैं भूल गया, सो सॉरी। आप लोग भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिया करें भाई, यहाँ पे मेरे माइंड में अभी अभी आया है, मैंने सोचा ये भी कर देते। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, दैट विल बी डिक्लेयर वैलिड, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी बूलियन, और इनिशियलाइज करवा दिया मैंने बच्चों वैलिड को विथ फॉल्स। चले, देयर इज नो नीड फॉर दैट, अगर मैं उसके आखिर में चेक कर लूंगा। और अगर कोई और कैरेक्टर आता है, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ हमें ये भी चेक करना है, ठीक है। नहीं, वैलिड अप्लाई कर लेते हैं, वैलिड को बच्चों मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विथ, ठीक है। अब मैंने बच्चों यहाँ पे कंडीशन लगा दी, वाइल, और हमें यहाँ पे बच्चों इंडेक्स को भी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। मैंने इंडेक्स को भी इनिशियलाइज करवा दिया विथ 1।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पासवर्ड। तो बच्चों जब तक आपके पास इंडेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द पासवर्ड है, मतलब 8 है, तो एक एक करेक्टर मुझे चेक करना है, तो उस वक्त तक मेरा लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और मैंने सेकंड कंडीशन लगाई, एंड जब तक वैलिड की वैल्यू, जब तक वैलिड की वैल्यू बच्चों क्या हो, इज इक्वल्स टू ट्रू, तो उस केस में मेरा लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। अब मैंने बच्चों पहला कैरेक्टर पिक करा, आई पिक द फर्स्ट कैरेक्टर, ch इज इक्वल्स टू मिड, पासवर्ड के ऊपर अप्लाई करा। मैंने बोला भाई इंडेक्स से स्टार्ट करना और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लेना, सिर्फ एक कैरेक्टर पिक कर लेना। तो बच्चों ये क्या करा मैंने यहाँ पे, अगर मेरा पासवर्ड था, माय पासवर्ड वाज मैक @1 2 3 4, तो इस पासवर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बोला इंडेक्स से स्टार्ट करो, मतलब इंडेक्स की वैल्यू क्या है, पहली 1। मैंने बोला 1 से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, जस्ट पिक 1 कैरेक्टर। और बच्चों ये कैरेक्टर उठा के मैंने कहां पे स्टोर करवा दिया, हाँ मैंने सीएच भी डिक्लेयर नहीं करा भाई, अब ये डिक्लेरेशन भाई भूल जाते हैं, तो मैंने किया है डिक्लेयर। भाई आप देखें जरा, डिक्लेयर, आप लोग ने देखा नहीं, डिक्लेयर ch, and I can define it as string as well, I can define it as char as well, तो I'm going with char, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया एस चार। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक कैरेक्टर पिक कर लिया, और यहाँ पे जो एम है ना, एम मेरे पासवर्ड का, वो एम कहाँ पे स्टोर हो गया, सीएच के अंदर स्टोर हो गया। अब मुझे चेक करना है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये जो एम है वो कैपिटल लेटर है, क्या ये एम लोअर केस का लेटर है, क्या ये एम एक डिजिट है, क्या ये एम इन तीनों में से कुछ भी नहीं। अगर एक बच्चा सवाल कर रहा है कि सर वैलिड लेना जरूरी है, हाँ बेटा बिल्कुल जरूरी है। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई और कैरेक्टर है लाइक @, तो इस केस में भी अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, मेरा पासवर्ड क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इनवैलिड ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हाँ तहा बोले सर मैं ये करता हूँ, तहा एक अपनी टेक्निक बता रहे, मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तहा बोले सर मैं ये करता हूँ कि मैं एंड में ना यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ, और एंड में सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, यूज करता रहता हूँ सारे वेरिएबल्स वन बाय वन, और एंड में क्या करता हूँ, उनको डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, इट्स अ गुड टेक्निक, यू कैन गो विद दैट एज वेल, कर सकते हो आप लोग भी। अब बच्चों मैंने पहला कैरेक्टर चेक कर लिया, मैंने कैरेक्टर पिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ अगर ch इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल A एंड ch इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल Z। इसका मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो एक कैपिटल लेटर है, तो मैंने कैपिटल लेटर के अंदर काउंटिंग कर ली। देन यू काउंट विल बी इक्वल्स टू यू काउंट +1। अब मैंने बच्चों अगली कंडीशन लगा दी, एल्स इफ ch is greater than equals to small a and ch is less than equals to small z, then L count will be equals to L count +1। अब बच्चों मैंने चेक कर लिया क्या ये डिजिट तो नहीं है, तो else if ch is greater than equals to 0 and ch is less than equals to 9, तो ये क्या होगा बच्चों, एक कैरेक्टर होगा, एक डिजिट होगा। देन क्या होगा भाई, हमारे पास क्या होगा, कौन सा काउंट होगा,
n count is equals to n count +1। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक अच्छा सवाल आया है बच्चों हुसैन का, सर स्ट्रिंग टू नम नहीं करेंगे? नहीं बेटा, नहीं करोगे। अगर आपके पास स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको नंबर्स को कंपेयर करना है तो यू कैन अप्लाई दिस कंडीशन। ये आपके सिलेबस के अंदर एंड में गिवन है कि आप नंबर्स को, डिजिट्स को इस तरह, अगर वो स्ट्रिंग के अंदर है तो आप इस तरह उसके ऊपर रेंज चेक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, अगर स्ट्रिंग के अंदर नंबर है, अगर वो होगा नंबर तो वो इस रेंज के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके सिलेबस के एंड के अंदर गिवन है कि आप इस स्ट्रिंग के ऊपर ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू नम और फिर कंपेयर करो। ठीक है हुसैन, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा बेटा। अच्छा जी बच्चों, अगर आपका कैरेक्टर अपर केस भी नहीं है, आपका कैरेक्टर लोअर केस भी नहीं है, आपका कैरेक्टर डिजिट भी नहीं है, तो इसका मतलब वो कोई और कैरेक्टर होगा। और आपके पास बच्चों यहां पे रिक्वेस्ट क्या की थी एग्जामिनर ने कि अगर इसके अलावा कोई कैरेक्टर है तो उस केस में भी आप लोग को इनवैलिड डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहां पे बच्चों लगा दिया एल्स वैलिड इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो इस केस में आपका लूप यहीं के यहीं क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैंने यहीं पे एंड इफ करा, यहीं पे बच्चों मैंने एंड वाइल करा, और एंड वाइल के बाद जब ये आपका लूप एंड हो जाएगा तो मैंने ये ऊपर वाला इफ भी एंड करा बच्चों, ये वाला इफ जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, तो ये वाला इफ भी यहाँ पे एंड हुआ, एंड इफ। एंड नाउ अब मैंने क्या करा, मैंने सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, इफ वैलिड इज इक्वल्स टू ट्रू, कि वैलिड की वैल्यू अगर अभी तक ट्रू है देन, मैंने बच्चों यहां पे एक और कंडीशन लगाई, देन इफ एल काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड यू काउंट is greater than equals to 2 and n count is camera on, n count is greater than equals to 3, then आपका जो पासवर्ड है बच्चों दैट इज अ वैलिड पासवर्ड। तो इस केस में हम लोगों ने क्या करवा दिया, देन रिटर्न ट्रू, और एंड इफ और रिटर्न फॉल्स। अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होगा तो बच्चों आपके पास ऑफ कोर्स आप नीचे आ जाएंगे और आप लोग यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, और यहीं पे क्या हो जाएगा आपके पास एंड फंक्शन। तो दिस वाज अ क्वेश्चन बच्चों, 10 नंबर का एक सवाल था हमारे पास, और बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन था। आपके पास आप लोगों को वैलिडेट करना था एक पासवर्ड को, जो पैरामीटर में आप लोगों ने अप्लाई करा था, आप लोगों ने यहाँ पे काउंटिंग भी करनी थी, आप लोगों ने एक एक कैरेक्टर चेक करना था। हम लोगों ने सारी कंडीशन अप्लाई करते हुए हम लोगों ने क्या करा है, चेक करा है यहाँ पे। सर इसको शॉर्ट नहीं कर सकते क्या, पता शायद और बेहतर कर सकते थे, लेकिन अभी तो मैंने रैंडमली आप लोगों के सामने पिक करा है और मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। फॉर लूप इस्तेमाल नहीं, खिजरान बेटा फॉर लूप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते फॉर लूप इस्तेमाल। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज क्या पता अगर आप लोग यहाँ पे वैलिडेशन की कंडीशन नहीं लगाएंगे, मतलब आप लोग वाइल लूप नहीं लगाएंगे, तो क्या पता आपके पास, जैसे आपके पास एट द रेट ऑफ आ रहा है, आपके पास वो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मतलब मैं क्या करवा रहा हूँ, अगर एट द रेट ऑफ आएगा ना, मैं आगे वाले नंबर्स को चेक नहीं करूंगा, मेरा लूप यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, मेरा लूप यहीं पे एंड हो जाएगा। फातिमा बेटा आई विल शेयर दिस कोड, मैं आपके साथ कोड शेयर कर दूंगा।
बाद में फिर आप जब क्लास एंड हो जाए तो इसके बाद देख लेगा, ठीक है? मैं सारे जो आज कोर्स करवा रहा हूँ, ये शेयर भी कर दूँगा मैं आपके पास। ठीक है भाई, अब अगला सवाल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब नए माइंड सेट के साथ आएँगे, नए एंथुसियाज़्म के साथ आएँगे, एक बिल्कुल नया फ्रेश क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। ओके जी। सूडो कोड के मैं 3 क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेस टेबल कर चुके हैं, फिर हम लोग उसके बाद मूव करेंगे फ्लो चार्ट्स के ऊपर, उसके बाद मूव करवाऊँगा। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक और सवाल, अच्छा सवाल है, व्हाई डिड वी डू ग्रेटर देन इक्वल्स टू? मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब ए भी इंक्लूडेड है। ए से बड़ा और ए भी, मतलब बी भी इंक्लूडेड है और ए भी इंक्लूड है, इक्वल टू का मतलब अब्दुल्ला, ठीक है? वाह वाह, ताहा बेटा, बाकी बच्चे भी हैं। देखो, आई नो, तुम्हारे लिए तो वैसे अब मैं क्या बोलूं, तुम्हारे लिए ये क्लास थी भी नहीं, तुम ले रहे हो ये क्लास, ये एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों के लिए थी। आपने ज्वाइन कर ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नाउ बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन 616। सर कैरेक्टर्स लेस देन 7 क्यों नहीं है? सर कैरेक्टर्स लेस देन 7 क्यों नहीं है? अगर लेस देन, मैं उसने बोला था आपको क्वेश्चन के अंदर, 2 लोअर केस हो कम से कम, 2 अपर केस हो कम से कम और 3 नंबर दो कम से कम, तो ऐड कर लो 7। अगर 7 से कम होंगे तो मतलब पासपोर्ट आपका वैसे ही इनवैलिड है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। केस ऑफ भी अप्लाई कर सकती हैं आप। नो 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 वरीज आयशा बेटा, आप केस ऑफ भी अप्लाई कर सकती हैं इस सवाल के अंदर। अभी मैं एक क्वेश्चन है ना मेरे पास यहाँ पे केस ऑफ का, करवाता हूँ मैं आपको, अभी मैंने मार्क किया हुआ है, नहीं कह रहा हुआ मार्क, कोई ना कोई एक क्वेश्चन केस ऑफ का भी करवाता हूँ आगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को उसका भी आइडिया हो जाए। ठीक है भाई, 616 के ऊपर मूव करते हैं, लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन 616। ओके जी, तो बच्चों ये सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2018, वेरिएंट इज 23, क्वेश्चन नंबर इज 4। ठीक है भाई, अब जरा ये सवाल करते हैं यहाँ पे, पहले पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास इस चीज के ऊपर आऊंगा। ओके जी, तो भाई सूडो कोड दे दिया, एक एग्जामिनर ने पहला सवाल कर रहा है आप लोगों से, नेम द ग्लोबल आइडेंटिफायर। तो आप लोग को पता है भाई, एक कोड के अंदर अगर फंक्शन या प्रोसीजर के बाहर कोई चीज डिक्लेयर्ड हो तो वो काउंट होती है एज अ ग्लोबल आइडेंटिफायर, काउंट होती है आपके पास। अगर फंक्शन या प्रोसीजर के बाहर कोई चीज डिक्लेयर्ड हो तो वो ग्लोबल काउंट होती है। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लोकल कहलाते हैं। तो भाई ये रहा ग्लोबल, ये रहा ग्लोबल, दोनों फंक्शन के बाहर हैं, तो ये दोनों क्या बन गए? ग्लोबल बन गए। मैंने लिख दिया भाई, दिस एरे एंड लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, और दिस एरे भी है, कोई भी एक लिख दें। नेम ऑफ अ यूजर डिफाइंड प्रोसीजर, प्रोसीजर की बात हो रही है, तो बच्चों प्रोसीजर से पहले हमेशा क्या आता है आपके पास? कीवर्ड आता है कॉल का। जब प्रोसीजर आप लोग को यूज करना होता है ना, तो हमारे पास कीवर्ड आता है कॉल। फंक्शन के लिए नहीं आता, फंक्शन को हम लोग असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, लेकिन प्रोसीजर के लिए हम लोग क्या कीवर्ड यूज करते हैं? कॉल। तो दिस मींस नेम क्या है इसका? आपके सामने, इंसर्ट स्कोप ऑफ एरे, एरे इंडेक्स। स्कोप का मतलब बच्चों यही होता है कि ग्लोबल एरे या लोकल एरे। एरे इंडेक्स आप देख सकते हैं, ये वेरिएबल आप लोग का फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ हुआ है, तो ये कैसा वेरिएबल होगा? इट इज अ लोकल वेरिएबल। स्कोप बता दिया मैंने भाई, इसका स्कोप है लोकल। नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ दिस एरे, दिस एरे, दिस एरे, दिस एरे, दिस एरे का डायमेंशन मतलब बच्चों कि 1D है 2D है।
तो यू कैन सी ये आपके पास रॉज हैं, ये कॉलम्स हैं, तो इट्स अ 2D एरे। द स्कोप ऑफ न्यू डेटा, तो बच्चों ये जो आप लोग का पैरामीटर है ना, पैरामीटर को कंसीडर किया जाता है एज अ लोकल वेरिएबल, लोकल कंसीडर किया जाता है बिकॉज ये भी फंक्शन का पार्ट होता है आपके पास, ठीक है। हाँ, पैरामीटर ग्लोबल कब बनता? बड़ा अच्छा सवाल आ गया। चलो एक, ये पैरामीटर अभी लोकल है, ये ग्लोबल कब बनता? बच्चों ये ग्लोबल बन जाता अगर इसके साथ क्या लिखा हुआ होता, इसके साथ लिखा हुआ होता बाय रेफ। ये मैं बाकी बच्चों को भी बताऊंगा, ये तो अच्छे बच्चों को भी पता होना चाहिए। अगर इसके साथ बाय रेफ लिखा हुआ होता तो ये पैरामीटर क्या बन जाता? ग्लोबल बन जाता। लेकिन इसके साथ बच्चों बाय रेफ नहीं लिखा हुआ, बाय वेल लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट मतलब होता है बाय वेल लिखा हुआ है, तो बाय वेल का मतलब क्या होता है? इट्स अ लोकल वेरिएबल, ये कंसीडर किया जाएगा लोकल। ओके जी, डिस्क्राइब इन डिटेल द पर्पस ऑफ द लाइंस 107 से लेके 114 तक अपडेट फंक्शन। डू नॉट यूज सूडो कोड्स फॉर योर आंसर। 117 से लेके कहां तक बता रहे हैं हमें? 1114, 1114, 117 से 1114, ये वाइल का लूप। अच्छा, जब तक एरे जो है, आप एरे इंडेक्स आपके पास लेस देन इक्वल टू लास्ट एलिमेंट है और फाउंड फॉल्स, आपका लूप चलता रहेगा। आप यहाँ पे वैल्यूज चेक करते रहेंगे, अगर आपके पास इसके न्यू डाटा से ज्यादा है तो फाउंड वैल्यू ट्रू हो जाएगी, वरना आप अगले इंडेक्स के ऊपर मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने इसको डिफाइन कर दिया। प्री कंडीशन लूप will run until array is greater than last element or found is false, ठीक है। inside loop each row will be compared with new data if value of new data is less than array value, loop will terminate, else we will move to the next index। ठीक है भाई, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी वर्डिंग में आप एक्सप्लेन कर दें पूरा जो भी सिनेरियो हो रहा है, दैट्स इट। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अब आ जाओ बच्चों सूडो कोड के ऊपर। अब यहाँ पे जरा लाइन नंबर, अब ये बता रहा है आप लोग को लाइन नंबर 118 of the function update calls the subroutine insert. The designer decide to convert insert from a procedure into a function. Insert will return true या फिर false। वो बोला ये जो इंसर्ट था आपके पास, पहले ये प्रोसीजर था, अब इसको कन्वर्ट करना है फंक्शन के अंदर, कर देते हैं। द प्रोग्रामर मस्ट
amend the function update as follows. Insert, if insert returns false, the function update returns -1. If the insert function return true, the function update returns the value as before. और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों, राइट डाउन द प्रोग्रामिंग कोड। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, वो बोल रहे हैं बच्चों बस सिर्फ क्या करो, पहले ये आपके पास ये जो कोड है ये अच्छा ये रहा। वो बोले ये जो आपके पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन आप लोगों को क्या करना है, अब ये पहले आपके पास एक प्रोसीजर था, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आई थिंक कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे हमारे पास इस कोड के अंदर। और लेट्स कॉपी, इस कोड को मैं बराबर में कॉपी कर देता हूं बच्चों, और इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं आप लोग को कि हाउ दिस चेंज विल वर्क अराउंड। देखिए क्वेश्चन देख के ना कभी घबरा मत जाए करें, क्वेश्चन आसान होता है। ये सवाल करवा दूं, उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन एंटरटेन भी करूंगा, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लें हम लोग, इसके बाद आप लोग के क्वेश्चन एंटरटेन करूंगा भाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा और छोटा कर लिया मैंने, यहाँ पे फिक्स कर दिया, स्टार्ट करते हैं। खैर यहाँ प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है बच्चों, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू राइट द सूडो कोड, हम लोग सूडो कोड ही लिखेंगे यहाँ पे। फंक्शन, अच्छा जो चेंजेस है बस सिर्फ मैं बच्चों वो चेंजेस लिख देता हूँ कि बाकी तो सब चीजें आपके पास वैसी ही रहेंगी, सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ आपके पास यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ये जो आपका लाइन नंबर 118 है, बाकी ये असल में ये पुराना क्वेश्चन है ना, तो एग्जामिनर इस सवाल में ये करना चाह रहा है कि आप लोग सूडो कोड को कन्वर्ट करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये उसका मेन मोटिव था। वो तो एक बीच में छोटी सी चीज डाल दी, ठीक है, वरना उसका मेन मोटिव क्या था कि आप इस सूडो कोड को, पहले ही सूडो कोड है, मैं क्या लिखूं वापस सूडो कोड, ठीक है। तो इसका मेन एम वैसे ये था। तो बच्चों मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया फंक्शन के अंदर। लेट्स सी, इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, अब ये फंक्शन होगा ना, तो देन फंक्शन आपके पास कॉल यूज नहीं होगा, अब आपको ये वैल्यू रिटर्न करेगा। मैंने वैल्यू बच्चों स्टोर करवा दी, लेट्स से एक वेरिएबल के अंदर, लेट्स से द नेम ऑफ दैट वेरिएबल इज वैलिड, और बाकी चीजें सेम रहेंगी। इंसर्ट array index एंड न्यू डाटा। अब उसने क्या बोला था भाई, इफ इंसर्ट फंक्शन रिटर्न फॉल्स, द अपडेट फंक्शन विल रिटर्न -1, ठीक है। और वरना क्या करेगा, अगर ये इंसर्ट की वैल्यू ट्रू है तो वो क्या करेगा, अपनी पुरानी वैल्यू रिटर्न करेगा। बच्चों मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसके अंदर एक और कंडीशन लगा दी, इफ वैलिड इज इक्वल्स टू फॉल्स, देन रिटर्न -1। एंड इफ, और कोड क्या था हमारे पास, एंड इफ, ठीक है भाई। तो बच्चों ये हमारे पास बस चेंज आना था, बाकी आपका सूडो कोड बिल्कुल सेम रहेगा और कोई चेंज नहीं आएगी। मेन इस क्वेश्चन का एम था आपका एग्जामिनर का कि आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करें, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग को पता है भाई, अब आपके प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो A2 के अंदर आप लोग करेंगे, तो A1 के अंदर आपके पास, तो ये मेन मोटिव था, बस आपको ये चेंज करना था इंसर्ट के फंक्शन को, प्रोसीजर तो उसको फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करके उसको कॉल करना था। और उसने बोला अगर भाई इसका ये रिटर्न कर रहा हो फॉल्स, तो रिटर्न कर देना -1, वरना जो चल रहा है वही चलने देना। तो हमने वही कर दिया बस सिंपली। लेट मी चेक, अब आप लोग के अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा जी भाई और भी है, द फंक्शन अपडेट is an example of module within a program. Describe the mechanism that supports the transfer of values between the modules.
तो आप लोग बच्चों बिटवीन द मॉड्यूल्स जब वैल्यूज ट्रांसफर कर रहे हो तो आप लोग ट्रांसफर करते हैं यूजिंग पैरामीटर्स। वन वैल्यू आप लोग पास कर सकते हैं टू अनदर मॉड्यूल, और पैरामीटर्स कैन बी बाय वेल और दे कैन बी बाय रेफ। अब बच्चों ये आखिरी दो सवाल हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे आसान सवाल भी आएंगे, ये मत समझेगा पूरा पेपर मुश्किल आएगा, ऐसा आसान सवाल भी आ जाएगा। वो बोला एक एरे, 4 एरे, इसकी डेटा टाइप है 4, कंटेन 200 एलिमेंट्स, और वो बोल रहा है सारे एलिमेंट्स को असाइन कर दो स्टैटिक। कर दें बच्चों, एक लाइन का कोड, 3-4 लाइन का कोड है। डिक्लेयर चेंज ऑल द न्यूमेरिक कैरेक्टर्स टू स्टैटिक। ठीक है, तो डिक्लेयर बच्चों इंडेक्स integer for index is equals to 1 to how many elements in the array? 200, 1 to 200, और मैंने सिंपली यहां पे लगा दिया इफ 4 एरे index is greater than equals to 0 and चार एरे इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 9। इसका मतलब बच्चों आपके पास क्या है, आपका जो कैरेक्टर है वो न्यूमेरिक वैल्यू है उसकी, उसको क्या करना है, स्टैटिक में कन्वर्ट करना है। देन 4 एरे इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू स्टैटिक। ठीक है भाई, एंड इफ, और यहीं पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये लूप आप लोग का चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, एंड वी आर डन, वी आर डन। अब वो बोले बच्चों एक आपके पास लास्ट एलिमेंट है और आपको इसको असाइन करना है एज अ कांस्टेंट। पहले ये वेरिएबल, तब आपको इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, और इसको वैल्यू असाइन करनी है 200, तो आप लोगों को कांस्टेंट डिक्लेयर करना भी आना चाहिए। कांस्टेंट आप लोग डिक्लेयर करते हैं, आप लोग लिखते हैं कांस्टेंट, द नेम ऑफ द कांस्टेंट इज लास्ट एलिमेंट एंड द वैल्यू दैट वी नीड टू असाइन इज 200। ठीक है भाई, तो 3 2 5 5 8 8 8 एंड मतलब तकरीबन 20 मार्क्स का हमारे पास एक सूडो कोड का सवाल आया हुआ था, दैट वी परफॉर्म्ड ओवर हियर। ठीक है, नाउ भाई मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब जरा, बट बिफोर दैट मैं आप लोग के जरा क्वेश्चंस एंटरटेन कर लूं। ओके जी, सबसे पहले शयान सर, आज की क्लास में सिर्फ कोडिंग होगी। नहीं शयान बेटा, अभी अगला सवाल, अब फ्लो, एक सवाल और है सूडो कोड का, उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। हाँ, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही करनी है, तो हाँ बिल्कुल। अदील पूछ रहे कि सर मैकेनिज्म का मतलब क्या है। मैकेनिज्म मतलब वो बाय वेल या बाय रेफ की बात कर रहा है। ठीक है सर, वैल्यू वेरिएबल में स्टोर मतलब फंक्शन, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और सवाल है सर, अमेंडेड सूडो कोड, सो व्हाट डज इट मीन। अब्दुल्ला, वही मतलब आपको चेंज करके जो सूडो कोड के अंदर चेंजेस आ रही है वो आपको करना है। ठीक है, फैजान का बच्चों चौथी दफा मैसेज आ गया सर 9 बजे ब्रेक दे देगा। बिल्कुल फैजान, दे देंगे भाई, खा पी लेगा आप। ठीक है, नमाज ब्रेक, अच्छा ठीक है भाई, दे देंगे। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और सवाल करेंगे। समरीन इज आस्किंग सर विल डू इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। समरीन बेटा,
आई गेस आप मेरी कहाँ की स्टूडेंट है? आप हाइब्रो की स्टूडेंट है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैंने ग्रुप में कल शेयर करा है, मैंने इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कराए बहुत सारे। ठीक है, तो आप वहां पे देख लेगा, गो थ्रू कर लेगा। ठीक है, मैं कल करवा चुका हूँ ऑलरेडी इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड वाले क्वेश्चन। देखो शयान बेटा, अब शयान बच्चों एक सवाल करे, सर मोस्टली क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। करते रहो, सवाल करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब पेपर वाले दिन, अभी मैं आप लोगों को रात में एक वॉइस नोट ड्रॉप करूंगा, बस वो वॉइस नोट सुन के जाना। अब देखो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, जो सिनेरियो सिनेरियो आएगा, क्या पता वो सिनेरियो मुझसे भी सॉल्व ना हो, मैं भी पहली दफा उसको पिक ना कर पाऊं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब मैं क्यों बोलूं, मैं सर मैं को 9 साल 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई सवाल दे दो मैं पिक कर लूंगा, भाई एक्सपीरियंस से ऑल दो। लेकिन बच्चों, आप लोग को जो गिवन सिचुएशन होती है, हाँ बस ये फर्क होगा कि मुझे लॉजिक पिक करने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो आपको 15-20 मिनट लगेंगे। पिक आप लोग भी कर लोगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो डरने की बात नहीं होती, मतलब बी कॉन्फिडेंट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। आराम से जाएगा, अच्छा पेपर होगा, टेंशन नहीं लेगा। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अगला सूडो कोड का क्वेश्चन देखते हैं। अब बस, अब ज्यादा मैं आप लोग की बातें, सवाल अब एंटरटेन नहीं कर रहा। ओवरऑल सूडो कोड बेटा डिपेंड करता है, अफनान बेटा वेरी करता है, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 45 मार्क्स, वेरी करता है आपके पास। सूडो कोड का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं भाई। 9:30 पे, ये हमारे पास पेज नंबर 9:30 पे क्वेश्चन है। लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके जी, बेहतरीन सवाल, एक बड़ा अच्छा सवाल। अक्टूबर नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3। अक्टूबर नवंबर 2020, वेरिएंट इज 22, क्वेश्चन नंबर इज 3। और जरा बच्चों अब देखिए, अब ये सवाल आ गया आप लोगों के पास ना। अब आप लोग अगर बोलते हैं आप लोग को सवाल अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो भाई क्वेश्चन को रीड किस तरह करना, ये भी एक आर्ट है। ये भी एक आर्ट है बच्चों, जो आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, जरा करते हैं इसको, रीड आउट करते हैं। मैं अपने पास भी क्वेश्चन ओपन कर लूं ताकि मैं रीडिंग कर सकूं उसकी। दिस इज ऑन 9। ओके जी, अब ये बता रहे हैं आकार एक गाड़ी है। देखिए किस तरह क्वेश्चंस को आप लोग बच्चों ब्रेन स्ट्रोम करेंगे। बड़ा सिंपल होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नया सवाल है ना बिल्कुल। किसी बच्चे ने मुझे सेंड भी करा था व्हाट्सएप पे, सर ये वाला सवाल करवा देगा, चले अच्छा है, आ गया। A car has the ability to detect skid by monitoring the rate of rotational speed of a car, each wheel, हर व्हील की। मतलब हर व्हील, मैंने फौरन अपने माइंड में, अब देखो ब्रेन स्ट्रोम करा, हर व्हील की बोल रहा है, ईच व्हील बोल रहा है, मतलब 4 पहिए, मतलब 4 रोटेशन मुझे मॉनिटर करनी है। इफ rate of rotation of any wheel is not within 10% of the average of 4 wheels, the car skid. The function check skid is being developed. Simulate real-time data by prompting for input of 4 integer values. User से चारों values मांगनी है भाई। It should be in the range 0 से लेके 1000 के दरमियान इंक्लूसिव होनी चाहिए। कैलकुलेट द एवरेज, एवरेज निकाल लेना उसके बाद। चेक whether any individual wheel is more than 10% greater than the average or more than 10% less than the average. Return true if any individual value बच्चों is more than or less than 10%, otherwise return false. Output a suitable warning message as well. ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे। आप लोग को पता है द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज check
skid, no parameters are required, और ये रिटर्न करेगा हमें फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी, इट विल बी बूलियन, रिटर्न्स बूलियन। ठीक है भाई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, मैंने यहाँ पे एक डिक्लेयर 4 पहिए मैंने बता दिया भाई, व्हील 1 कॉमा 4 पहिए और इनकी रोटेशन इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। चारों के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करनी पड़ जाएगी फिर मुझे। तो ठीक है, अगर आपके पास वो लूप लगा दूंगा मैं, और लूप के अंदर से अगर वो पास करता रहेगा तो वैल्यू असाइन करता रहूंगा। फिर एरे एरे के अंदर एरे कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने एक एरे ले लिया यहाँ पे, व्हील मैंने एरे का नाम रखा बच्चों रोटेशन। आई डिफाइन दिस विल बी एन एरे, 4 पहिए भाई, ऑफ कोर्स इट विल बी इंटीजर। आई डिफाइंड बच्चों, मुझे एवरेज चाहिए थी, डिक्लेयर एवरेज, ऑफ कोर्स दिस विल बी रियल। और बच्चों मुझे यहाँ पे एक लूप रन करना है, तो फॉर दैट डिक्लेयर इंडेक्स एंड दिस विल बी इंटीजर। अभी तो मुझे फिलहाल यही समझ में आ रहे हैं वेरिएबल्स, और तो कोई वेरिएबल मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे इनपुट मांगनी है यूजर से रोटेशन चारों पहियों की। तो मैंने बच्चों यहाँ पे यूजर से मांग ली, सिंपल सा, फॉर 4 पहिए, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 4। अब बच्चों मैंने यहाँ पे रिपीट एंट्री लगा दिया, रिपीट आउटपुट एंटर रोटेशन ऑफ व्हील इंडेक्स। यू पीपल नो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1। तो मैं बोला भाई पहले पहिए की रोटेशन एंटर करो, और मैंने एरे के पहले इंडेक्स के अंदर बच्चों यहाँ पे एंटर करवा ली। ठीक है, इनपुट भूल गया भाई मैं यहाँ पे, इनपुट। अब बच्चों ये जो रोटेशन यूजर ने एंटर करी है, ये किस रेंज में होनी चाहिए, इट शुड बी इन द रेंज 0 से लेके 1000 तक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, कब तक लूप चलता रहे, अनटिल रोटेशन इज, ये लूप एंड होता है आपके पास जब आपकी कंडीशन ट्रू हो, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड रोटेशन इंडेक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1000। तो अगर आप लोग की ये कंडीशन बच्चों ट्रू होगी तो आपका रोटेशन, ओ सॉरी माय बैड, इंडेक्स आएगा भाई, यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करना भूल गया मैं, जगह बहुत कम है, रोटेशन और इंडेक्स भी आएगा। एरे का पहले इंडेक्स जो मैंने इनपुट लिया अभी। तो बच्चों अगर ये रोटेशन इस रेंज के अंदर है तो आपका लूप एंड हो जाएगा और आपके पास असाइन कर दिया जाएगा। और अगर ये इस रेंज के बाहर है तो ये रिपीट एंटिल वापस से यूजर से रिक्वेस्ट करेगा और बोलेगा भाई सेम पहिए की वापस से रोटेशन एंटर करो। तो जब तक वो आपकी रोटेशन रेंज के अंदर नहीं होगी, ये लूप आपका चलता रहेगा। और यहीं पे मैंने क्या लगा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है भाई, अब ये आपके पास 4 पहियों की आपकी वैलिडेशन आपकी वो आ गई। अब आपको एवरेज निकालनी है बच्चों, चारों पहियों की इस रेंज के अंदर आ गई रोटेशन, अब आपको एवरेज निकालनी है। तो बच्चों एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा भाई, एवरेज विल बी इक्वल्स टू, मैंने बहुत बड़ा नाम रख दिया, रोटेशन
1 प्लस रोटेशन 2 प्लस रोटेशन 3 प्लस रोटेशन 4 डिवाइड बाय 4, एवरेज आ गई। अब बच्चों मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कोई भी अगर रोटेशन आपके पास 10% एवरेज से ऊपर नीचे, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। मुझे रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। वरना क्या रिटर्न करना है? वरना मुझे रिटर्न करना है बच्चों, सॉरी, मुझे रिटर्न करना है ट्रू, वरना रिटर्न करना है फॉल्स। आगे जगह दी हुई है भैया, मैं और जगह दी हुई है। तो अब बच्चों मैंने यहाँ पे एवरेज से कंपेयर करवा लिया, बिकॉज 4 रोटेशंस हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपली अगेन फॉर लूप यूज कर लिया। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 4, और मैंने कंपेयर कर लिया बच्चों। इफ रोटेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन एवरेज, और बच्चों इसका मुझे क्या निकालना है? इस एवरेज का, इसका मुझे 10% कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.1। और या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है? या फिर बच्चों, और रोटेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, इज लेस देन एवरेज मल्टीप्लाई बाय 0.9। तो बच्चों ये क्या होगा? अगर ये एवरेज के 10% ज्यादा है, और ये एवरेज से बच्चों 10% क्या हो? कम हो, तो क्या होगा इस केस में? मुझे रिटर्न करवाना है। देन रिजल्ट नाम दे देते हैं बच्चों। देन रिजल्ट, एक वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर ऑफ कोर्स। देन रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है भाई। और मुझे इस रिजल्ट को बच्चों ऑफ कोर्स बूलियन डिक्लेयर करना होगा, और इस रिजल्ट को मुझे इनिशियलाइज करवाना होगा विथ फॉल्स। और यहीं पे मैंने एंड इफ कर दिया, और यहीं पे मैंने क्या कर दिया भाई? नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये लूप मेरा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर बच्चों किसी भी व्हील की रोटेशन ज्यादा या कम होगी, तो बच्चों रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे पास ट्रू हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। और एंड में मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, इफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू, उसने बोला था आउटपुट वार्निंग मैसेज, देन आउटपुट कार skids रिटर्न ट्रू। और इसका एल्स बच्चों क्या हो जाएगा? एल्स रिटर्न फॉल्स। एंड इफ, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग का? एंड फंक्शन। तो भाई एक अच्छा सवाल था हमारे पास। हमें यहाँ पे चेक करना था इस क्वेश्चन के अंदर हमारी कार स्किड करेगी या नहीं करेगी। तो हमने भाई बड़ा, और वैलिडेशन रूल भी अप्लाई करना था, हमने वैलिडेशन रूल भी अप्लाई करा। हमने चेक भी करा हमारी कार स्किड करेगी या नहीं करेगी, हमने एवरेज भी कैलकुलेट करी, और दैट्स इट। अगला पार्ट है इसका कोई। अच्छा जी, बोले 2 टेस्ट डेटा अप्लाई कर दो। बच्चों कर देते हैं टेस्ट डेटा, तो कोई बात ही नहीं है हमारे पास। तो बच्चों वो बोल रहा है कि नो स्किड डिटेक्टेड, भाई कर दो। 500, 500, 500, 500,
तो बच्चों आपके पास एवरेज बराबर आएगा, आपकी कार स्किड नहीं करेगी। अब वो बोले एक ऐसी वैल्यू एंटर कर दो कि आपकी कार स्किड कर जाए। 500, 500, 500 और बच्चों फोर्थ व्हील की वैल्यू कर दें 999। ठीक है भाई, तो आपकी कार बच्चों ये 10% से आगे पीछे होगा, आपकी कार क्या होगी, स्किड हो जाएगी। तो दैट वाज द टेस्ट डेटा दैट यू नीड टू अप्लाई। ठीक है भाई, तो नाउ लेट्स सी, अब कोई सवाल है हमारे पास तो लेट मी चेक दोस क्वेश्चंस, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर वेरिएबल्स कोड के बीच में डिक्लेयर कर सकते हैं, बिल्कुल था, अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहो यूज करने से पहले आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं आयशा बेटा, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, अभी फॉरन ब्रेक नहीं भाई, जब मैं तो पढ़ा रहा हूँ, जब मेरे अंदर अभी हिम्मत है तो भाई आप लोग भी अभी हिम्मत करें, बिकॉज कल का दिन भी है। अब आप लोग बस इसके बाद रेस्ट करेगा, आज का सेशन करने के बाद आप लोग रेस्ट करेगा और फिर कल थोड़ी छोटी मोटी अच्छी प्रैक्टिस करेगा पास पेपर की, और थ्योरी पढ़ेगा और उसके बाद फिर एंड करें। सर लॉजिक ऑफ चेकिंग एवरेज से डेविएशन अच्छा देखो, डेविएशन यहाँ पे नहीं करेंगे आयशा फाक जी बेटा, आज ही करवाऊंगा मैं, भले रात के 3 बज जाए, मैं आज बबल ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं मतलब आज का सेशन ही है मेरे पास, बिकॉज कल मैंने सेशन बच्चों A2 वालों का रखा हुआ है, तो आज भले जितनी रात हो जाए, बबल शॉट का भी क्वेश्चन मैंने नोट किया है, 2 क्वेश्चन करवाने बबल शॉट के। ठीक है, अच्छा जी, डेविएशन भाई कोई स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई नहीं करनी, सिंपल सी लॉजिक है भाई। अगर मेरे पास यहाँ पे 100 है एवरेज, ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 तो क्या हो जाएगी, एवरेज की वैल्यू हो जाएगी 110। ठीक है, तो अगर 110 से रोटेशन ज्यादा है तो मतलब 10% 10% से ज्यादा हो गई आपकी रोटेशन एक व्हील की वैल्यू। ठीक है, और 0.9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 को, क्या बन जाएगा 90। तो 90 से अगर कम है तो मतलब 10% से डिक्रीज हो गई, कम हो गई। दिस वाज द लॉजिक ऑफ द डेविएशन अदील। ठीक है, आई होप अब तुम अगर फर्दर कोई मैथ्स अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे बेटा, तो वो तुम मैथ्स के पेपर में करना। आई होप आपके पेपर अदील बेटा अच्छे हो रहे होंगे सारे। अच्छा, एक एक बड़ा कॉमन कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों, एमन इज आस्किंग कि सर अगर हम एक ऐसा एल्गोरिथम लिखें जो मार्किंग स्कीम से डिफरेंट हो, तो नो नीड टू वरी अबाउट, मैं बड़े एल्गोरिथम लिखता हूँ, मैं आप लोगों को क्लास में भी जितने एल्गोरिथम लिखवाता हूँ वो मार्किंग स्कीम जैसे नहीं होते, काफी डिफरेंट होते हैं, तो नो नीड टू वरी अबाउट। देखिए मैं पहली क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था, जब मैं आप लोगों को सूडो कोड स्टार्ट करवा रहा था, मैंने आप लोगों को बोला था 2 + 2 4, 3 + 1 4। अदील ने मुझे बताया था सर 5 - 2, सॉरी 5 - 1 4। ठीक है, तो भाई लॉजिक आपकी कोई भी हो, आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है ना भाई, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, एक और हमारा सूडो कोड मैथ्स में ये 3 क्वेश्चन ही कराने थे। अब हम लोग चलते हैं जरा स्ट्रक्चर चार्ट्स के ऊपर। स्ट्रक्चर चार्ट्स के 2 क्वेश्चन मैंने मार्क करे में, ये 2 क्वेश्चन स्ट्रक्चर चार्ट्स के आप लोगों को सॉल्व करवाने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 387। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन 387। ओके जी, दिस इज मई जून 2017 9608, वेरिएंट इज 23, क्वेश्चन नंबर इज 4। एक स्ट्रक्चर चार्ट का बड़ा अच्छा सा सवाल है हमारे पास, आसान सा सवाल है। स्ट्रक्चर चार्ट तो वैसे होते ही आसान है, तो एक और आसान क्वेश्चन हम लोग जरा यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, वो बोल रहे बच्चों, स्ट्रक्चर चार्ट को आप लोग जब स्टेट 3 इन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर चार्ट आप लोग को कन्वे करता है इन अ प्रोग्राम डिजाइन। तो बच्चों आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपका स्ट्रक्चर चार्ट आपको बताता है, लाइक पासिंग ऑफ पैरामीटर्स बिटवीन द मॉड्यूल्स। आपको फर्दर बच्चों बताता है कोई सिलेक्शन, कोई आइट्रेशन, आइट्रेशन याद है ना, आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर,
कैसे करते हैं, यूं करते थे ना, हाँ यूं, ठीक है। और सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे करते थे, विद अ डायमंड बॉक्स, एक डायमंड बॉक्स बनाते थे और फिर यहाँ से हम लोग निकालते थे। अच्छा, और आप लोग को बच्चों, आप लोग को हायरार्की बता देता है कि आपका फ्लो क्या है। उसको हम लोग कहते क्या है, क्या कहते थे वो, डिजाइन, हायरार्की बोल रहे हैं फिलहाल उसको। हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, कि भाई कौन ऊपर आएगा कौन नीचे मॉड्यूल आएगा। और क्या होता है भाई, पैरामीटर आपका, इस बाय वेल या फिर बाय रेफ, ये भी आपको पता चल जाता है। बाय रेफ होगा तो क्या होगा भाई, पैरामीटर के साथ, एरो के साथ ऐसा होगा एरो, और बाय वेल के अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। खैर और भी बहुत सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे। अब वो बोले बच्चों एक सूडो कोड लिखना है आप लोग को, फंक्शन हेडर क्रिएट करना है और फॉर द कार्ड पेमेंट मॉड्यूल, कार्ड पेमेंट ये रहा। देखो दो चीजें इस मॉड्यूल के अंदर आ रही है, मतलब ये दो पैरामीटर्स हैं और ये एक चीज रिटर्न कर रहा है, दैट इज सी। तो ए और बी बच्चों जो फ्लो करता हुआ आ रहा है, ए आपके पास बोल रहा है ये वैल्यू है, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, ऑफ कोर्स दिस डेटा टाइप विल बी रियल। और बी की डेटा टाइप क्या होगी आपके पास, दिस विल बी स्ट्रिंग। और फंक्शन आपका, ये फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहा है एक बूलियन वैल्यू, यू कैन सी। तो ये फंक्शन होगा, ये मॉड्यूल क्या होगा, फंक्शन होगा, बिकॉज ये रिटर्न कर रहा है। अगर रिटर्न नहीं कर रहा होता तो ये क्या बन जाता, प्रोसीजर बन जाता। लेकिन रिटर्न कर रहा है तो ये क्या होगा बच्चों, दिस विल बी अ फंक्शन। तो फंक्शन का हेडर इससे बता भी दिया, फंक्शन का हेडर बनाना है सिर्फ आप लोगों ने। द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज कार्ड, स्पेस मत दे देगा, पेमेंट, ए इट विल बी रियल, बी इट विल बी स्ट्रिंग, एंड फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है हमारे पास, ये रिटर्न कर रहा है बूलियन वैल्यू, तो रिटर्न्स बूलियन। ठीक है भाई, 3 मार्क्स, 3 नंबर मिल गया हमें। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ, एक स्ट्रक्चर चार्ट का एक सवाल था दैट वी परफॉर्म। एक और सवाल स्ट्रक्चर चार्ट का देखते हैं यहाँ पे। बिफोर दैट लेट मी चेक, कोई सवाल तो नहीं है आप लोग का भाई। कलर तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ये कलर्ड मतलब बूलियन वेरिएबल, कलर्ड है मतलब अगर आपका सर्कल तो इसका मतलब बूलियन वेरिएबल है। सर चेकआउट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने हमें बोला था कि कार्ड पेमेंट वाला मॉड्यूल बनाओ फूड कोड के अंदर। तो मैं चेकआउट को कंसीडर क्यों करूंगा, मैं तो सिर्फ कार्ड पेमेंट को कंसीडर करूंगा बेटा, दैट्स वाई। ठीक है आयशा बेटा। ठीक है भाई, बाकी लेट्स सी, एक और सवाल देखते हैं स्ट्रक्चर चार्ट का यहाँ पे। लेट्स सी दैट पार्ट। ओके जी, स्ट्रक्चर चार्ट्स, मैंने एक और क्वेश्चन निकाल कर रखा था, 541 पे ये क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 543 में अपने पास ओपन करूंगा, हियर यू गो। द टर्म गिवन टू द वैल्यूज पास बिटवीन द मॉड्यूल। तो बच्चों आप लोग को पता है भाई, जो मॉड्यूल के बीच में जो वैल्यूज पास होती है वी कॉल देम एज पैरामीटर्स, पैरामीटर कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है भाई। आगे बोल रहे हैं हमें यहाँ पे कि मॉड्यूल 1 है 3 सब टास्क, मतलब मेन मॉड्यूल क्या हो गया आपका, मेन मॉड्यूल इज मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4 है। बोला सबको बना के दिखाओ भाई। कितने नंबर दे रहा है, 4 नंबर दे रहा है। बना लें बच्चों, बच्चों वाला काम है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखे कैसे बना रहे हैं।
मॉड्यूल 1, ठीक है भाई। मॉड्यूल 1 के बाद आप बनाएं मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 ये रहा, बना ले मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 बच्चों के अंदर वैल्यू क्या जा रही है, ये वैल्यू मॉड्यूल 2 के अंदर जा रही है, और वो बाहर वैल्यू क्या निकाल रहा है, वो ये वैल्यू बाहर निकाल रहा है। बना ले भाई अब मॉड्यूल 2। ठीक है भाई, तो मॉड्यूल 2 के अंदर हमारे पास जा रहा है W, वेट जा रहा है। वेट के लिए इसने क्या यूज करा हुआ है बच्चों, F, तो मैंने बता दिया। लोअर F है, कैपिटल F है, कैपिटल F फ्लो हो रहा है। और अगर रिटर्न करेगा बच्चों बूलियन वैल्यू, तो बोल रहा है A है उसकी वैल्यू, तो इसने रिटर्न करा बूलियन वैल्यू, ये इसने रिटर्न करा, और ये क्या होगा आपके पास, A हो गया। मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया भाई हमारे पास। अब्दुल्ला पूछ लो सवाल पूछ लो, मीन वाइल आई एम ड्रॉइंग। अब मॉड्यूल 3 बनाना है। मॉड्यूल 3 प्रोसीजर है, रिटर्न नहीं करेगा कुछ। वेट, कस्टमर और परचेज, ये तीन चीजें इसके अंदर फ्लो करती हुई जाएंगी। तो दिस इज मॉड्यूल 3। एक, दो, तीन। अब बच्चों क्या क्या जा रहा था इसके अंदर, वेट जा रहा था। वेट के लिए क्या है हमारे पास, एफ, एफ जा रहा था। अच्छा, इसके बाद जा रहा था कस्टमर, कस्टमर के लिए हमारे पास है डी, डी जा रहा था इसके अंदर। अच्छा जी, और क्या जा रहा था इसके अंदर हमारे पास, परचेज, परचेज के लिए हमारे पास क्या, ई, तो ई भी हमारे पास फ्लो करता हुआ जाएगा यहाँ पे। और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा सर, क्यों नहीं करेगा रिटर्न, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं अब्दुल्ला बेटा, सीक्वेंस मेंटेन करेगा। जिस सीक्वेंस के अंदर गिवन है, पहले मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, फिर मॉड्यूल 4, सीक्वेंस मेंटेन करना होता है इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर चार्ट आपको सीक्वेंस भी बताता है, सीक्वेंस मेंटेन करना होगा। अच्छा जी, मॉड्यूल 4 अगेन फंक्शन है, परचेस और अकाउंट इसके अंदर जाएगा, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या यूज करना है आपने, बी यूज करना है। तो क्या क्या इसके अंदर जा रहा है भाई हमारे पास, परचेस्ड, परचेज के लिए ई है हमारे पास, ई गया। और किसके अंदर क्या जा रहा है, डेट जा रही है, और अकाउंट भी जा रहा है भाई, तीन चीजें जा रही है। डेट की, अच्छा डेट है उसकी, डेट की। अकाउंट जा रहा है, अकाउंट इंटीजर है, अकाउंट के लिए सी है हमारे पास, सी जा रहा है। और ये रिटर्न करेगा इंटीजर, तो मैंने रिटर्न करवा दिया ए, ओ सॉरी बी, इंटीजर बी। ठीक है, कोई रिपीटिशन वाली बात तो नहीं लिखी हुई। ईच सब टास्क इज इम्प्लीमेंटेड बाय अ सिंगल सब रूटीन। ठीक है, ठीक है, कोई रिपीटिशन और लूप की कोई बात नहीं लिखी हुई हमारे पास, तो बच्चों वी आर डन। मैं मॉड्यूल 4 का नाम लिखना भूल गया भाई, मॉड्यूल 4। ठीक है भाई बच्चों, वी आर डन। तो और तो कोई बात नहीं लिखी हुई, अगर उसने बोलता कोई एक आइटम पिक करना है तो मैं सिलेक्शन शो करता, वो बोलता ये चलता रहे बार बार तो मैं आइट्रेशन शो करता, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, तो वी आर डन। तो हमारा ये सवाल यहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर चार्ट का भी। ठीक है, तो नाउ लेट मी सी, कोई क्वेश्चन है आप लोग के। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ब्रेक, तो बिफोर दैट कोई सवाल है हमारे पास सर, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखिए फैजान बेटा, एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था सर, क्या मैसेज कर रहा था सर, गैस पेपर बता दे। तो बेटा गैस पेपर कुछ नहीं होता, पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस में कुछ भी आ सकता है। जो टीचर गैस पेपर देते ना, मतलब फिर
हाँ, कुछ सब्जेक्ट होते हो, क्या पता कोई सब्जेक्ट होते हो ऐसे जिसमें गेस्ट पेपर आपके पास शायद काम करता हो, बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। मतलब सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर 20 टॉपिक है, मैं 18 टॉपिक के नाम लिख के आपको भेज दूं, जाहिर सी बात है 90% पेपर मेरा लगेगा। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता। गैस पेपर वाली चीज कुछ नहीं होती। पूरा सिलेबस है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, सीखना आगे। छोटे छोटे शॉर्टकट्स हमें फाइंड आउट नहीं करने, लाइफ में मेहनत करनी है। बच्चों 8:47 हो रहे, हाफ आवर का ब्रेक लेंगे हम लोग। 9:30 पे वापस से अपना सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ। स्टे सेफ नहीं, अब तो घर पे ही हैं आप लोग, पढ़ें। ठीक है, आप रेस्ट करें, आगे बात करते हैं।